बच्चों, आप देख रहे हैं एमबी केमिस्ट्री वाला। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हमारा जो आज जो क्लास है वो होगा कोऑर्डिनेट कोलन बॉन्ड पर। व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोलन बॉन्ड? सबसे पहले जो भी हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें। हमारा जो ये वीडियो है वो 5th नंबर वीडियो है। हमारे जो 4 जो क्लासेस हो चुके हैं हमारे कोऑर्डिनेट कोलन बॉन्ड पर, ठीक है। जो आपने नहीं देखे हैं तो आप सर्च करें व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग बाय एमबी केमिस्ट्री वाला, तो आपको फर्स्ट में आपको आ जाएगी। आप हमारे चैनल को सर्च करेंगे एमबी केमिस्ट्री वाला तो आपको फर्स्ट रैंक में आ जाएगा, क्योंकि हमारा चैनल यूनिक है आपकी वजह से, ठीक है, आपकी तरह यूनिक है। इस वजह से हमारा जो चैनल भी है, अब मैंने बनाया था कि मैंने भी एक सोचा कि मैंने भी आपके लिए एक यूनिक बनाऊं नाम, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना जो वीडियो है। चलो अब चलते हैं हमारा व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोलन बॉन्ड। चलते हैं बच्चों, स्टार्ट। अपना बुक और पेन निकालें, जल्दी 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 निकालें और नोट करते जाएं, ठीक है। अब चलते हैं कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोलन बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोलन बॉन्ड हम किसको कहते हैं? सबसे पहले हमें तो पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट कोलन बॉन्ड को हम क्या कहते हैं। कोऑर्डिनेट कोलन बॉन्ड, व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोलन बॉन्ड। सबसे पहले कोऑर्डिनेट कोलन है क्या चीज, ये कौन सी बला है, हम उसको पता चले तो जी कौन सी बला है, हम कुछ क्यों कहते हैं, ठीक है। हमने तो सबसे पहले स्टार्ट किया तो व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग आपको पता चल गया। उसके बाद हमने पढ़ा कि व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कोलन बॉन्ड हम किसको कहते हैं। कोलन बॉन्ड भी आपने डिस्कस किया होगा कि कोलन बॉन्ड हम उसको कहते हैं जब भी कोई एटम आपस में क्या करे, आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, हम उसको क्या कहते हैं, कोलन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। बट इसमें जो है कुछ डिफरेंट है। इसमें जो कोऑर्डिनेट कोलन बॉन्ड हम उसको कहते हैं जब कोई एक एटम वन एटम जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे, क्या करे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। यू कैन रिमेम्बर इट, ठीक है, कि ओनली 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन शेयर ओनली 1 एटम। क्या करे, अदर एटम को दोनों पेयर शेयर करे, ठीक है। जो 1 एटम है वो कुछ भी उसको क्या होनी चाहिए, सबसे पहले उसको वेकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। क्या होनी चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल उसको होनी चाहिए, ठीक है। एक एटम को वेकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए और एक को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब भी हमारा जो है कोऑर्डिनेट कोलन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट कोलन बॉन्ड आपको पता चल गया कि जब भी एक शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो किसी भी 2 डिसिमिलर एटम्स में, हम उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोलन बॉन्ड कहते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैसे सर ये कैसे, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि छोटी सी एग्जांपल, एक हाइड्रोजन थी बेचारी छोटी सी, उसको था 1 इलेक्ट्रॉन, उसको क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन, जा रही थी अपने रास्ते से अपने रोड पर, ठीक। उसको क्या हुआ कि जा रही थी कि अचानक उसको क्लोरीन मिली। क्या मिली, क्लोरीन मिली। क्लोरीन ने कहा कि तुम यार किधर जा रहे हो? उसने कहा बस यार इस जमाने से हमें टूट पड़े हैं। क्यों, कौन सा जमाना है, तुमको नहीं पता कि 2020 ईयर चल रहा है? उसने कहा यस मुझे पता चल गया। उसने कहा चलो ठीक है कि उसने कहा, क्लोरीन ने कहा हाइड्रोजन से कि तुम बताओ तुम्हारी परेशानी कौन सी है, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? उसने कहा दोस्त मेरा जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन है, मेरा जो है डुप्लेट कंप्लीट नहीं है। क्या नहीं है, डुप्लेट कंप्लीट नहीं। मैंने आपको बताया है कि डुप्लेट हम उसको किसको कहते हैं, जब किसी में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो हम उसको क्या कहते हैं, डुप्लेट कहते हैं। चलो क्लोरीन को भी अपनी लालच आ गई कि ये है 7 ग्रुप से, कौन से ग्रुप से है,
7 ग्रुप से। क्लोरीन को लालच आई कि यार ये तो इसको एक इलेक्ट्रॉन है, मैं क्या करूं इसको एक, इसने सोचा कि मैं इसको एक लालच थी इसको अपने दिल में कि मैं इसको क्लोरीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लूंगा, ठीक है, हाइड्रोजन लेकर लूंगा और मेरा ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाएगा, मैं इसको किसी बात में मैंने समझता हूँ, ठीक है। इसने कहा चलो ठीक है, क्लोरीन ने कहा कि क्या मुझे तुम शेयर इलेक्ट्रॉन करोगी कि मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हारा डुप्लेट भी कंप्लीट हो जाएगा। इसने कहा कि यार तुम तो एक न्यू हो, मुझे पता नहीं है कि तुम कौन हो, और इस जमाने में, इस 2023 के जमाने में, आज के दौर में कोई किसी को शेयर करे, खुदा खास के आप मुझसे इलेक्ट्रॉन छीन ले तो मुझ में कोई भी चीज और नहीं है मुझे बेचने के लिए कि मैं कुछ लूं, ठीक है। इसने कहा नहीं भाई, मैं तुमको लूंगा बट मैं तुमसे कोई भी गद्दारी नहीं करूंगा, तुमसे कोई भी मुनाफिकी नहीं करूंगा। इसने चाहा कि आप तो बात बहुत अच्छी कर रहे हो कि आप नेक बंदे हो। इसने कहा चलो ठीक है मुझे दो। इसने कहा कि चलो हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, चलो केमिकल रिएक्शन। इसने कहा क्या कहा, इसने कर दिया केमिकल रिएक्शन। चलो इसका हाइड्रोजन और क्लोरीन से शेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। इसने कहा चलो ठीक है, इसका शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके क्या हुआ, शेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें क्या बना, हाइड्रोजन ने क्या, यार तुमने शेयर इलेक्ट्रॉन किया, मैंने ऑक्टेट कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट हो गया। उसने कहा मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, चलो हम दोनों चलते हैं हनीमून पर। क्या, इसने कहा नहीं यार ऐसे नहीं, हनीमून पर छोड़े, ठीक है। उसने कहा चलो ठीक है, तुमने शेयर कर दिए, मेरा भी कंप्लीट हो जाए। अब इसने सोचा, इसने कहा कि मेरी जो है मैं रिच हूं, और इसने कहा मैं पुअर हूं। ये पुअर है किस में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, और ये रिच किस में है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। इसने सोचा, इसने लालच आ गई, इसको लालच आ गई। इसने कहा तो मेरा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसको मैं धक्के देकर निकाल दूंगा। ये बेचारी रो पड़ी, ठीक है। इसने कहा किया कि हाइड्रोजन रो पड़ी और इस पर कुछ भी जीरो चार्ज है और इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था सवाए एक प्रोटॉन के सिवा। उस पर एक ही चार्ज, प्रोटॉन एक था और इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं था। इसलिए पुअर जो रो पड़ी रही थी, रो जा रही थी। इसने कहा कि मैंने तो एक यकीन किया था क्लोरीन पर, उसने भी मुझे इस जमाने में धोखा दिया और उसने भी मुझे धोखा दिया। चलो हाइड्रोजन तो रो पड़ी थी और इस पर कोई भी, हाइड्रोजन पर यार कोई भी नहीं था। इसने कहा रो रही थी, बहुत रो रही थी। ऐसे बहा कि दरिया भी चल पड़ा। क्या, इतना रो पड़ी कि दरिया भी बन गया। चलो ठीक है, मैं आपको एक शेर भी बताता हूँ, ठीक है। कि इतनी रोई कि शेर दरिया बन गया। क्या बन गया, दरिया बन गया, ठीक है। दरिया तो बन गया और जब इसको अमोनिया जा रही थी समुद्र के पास, उसने कहा कि ये यार तुम क्यों रो रहे हो। उसने कहा कि मेरा ये कहानी ऐसी थी। उसने कहा ये मुझसे क्लोरीन उसे मिली थी, ऐसे उसने मैंने छीन लिया। चलो, इसने कहा कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं लेता हूँ। उसने कहा कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं लेता हूँ, बस मैं तुम्हें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हूँ। ये तो खुशी में डूब पड़ी। इसने कहा चलो यार तुम तो मुझे कुछ तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। और इसने कहा कि यार ये कौन सा बॉन्ड बनेगा। इसने कहा मुझे तो पता नहीं। इसने कहा मुझे तो यार पता नहीं। और इसने कहा, एक पुअर ने कहा कि ये एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। क्यों? इसने कहा कौन सी वो शर्तें हैं। इसने कहा मेरे पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तेरे पास जो है दो पेयर, एक पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो तो लूंगी। इसने कहा चलो ठीक है, हम क्या करते हैं कि मैं तुमको एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देती हूँ। चलो ठीक है यार, तुम दे रही हो मुझे तो अच्छी बात है।
इसने कहा इस जमाने में कुछ अच्छे लोग भी मौजूद है, इस वजह से ये दुनिया चल रही है। ठीक है, उसने कहा चलो यार तुम मुझे दे रहे हो। तो इसने कहा क्या किया कि नाइट्रोजन ने एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, किसको यार, हाइड्रोजन को, गरीब को, बच्चे को दिया। आप भी यार भूल गए क्या? चले ठीक है, आपको किसको दिए, हाइड्रोजन को। ये तीर क्यों दिया? इसने कहा ये तीर क्यों दिया? इसने अमोनिया ने किसको पूछा कि ये तीर क्यों दिया? इसने कहा कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना है तो तीर तो बनेगा ना। इसने कहा क्यों? इसने कहा तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दे रहे हो और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। जब भी कोई देखेगा तो तुम्हें कहेगा तुम एक बड़ा सखी और रहमदिल जो है ना तो बच्चा है। उसने कहा चलो यार ये मेरी अच्छी बात है। और यहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसने नारेबाजी शुरू की कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जिंदाबाद। इसने कहा किया कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जिंदाबाद। ये नारे लगाती जा रही थी कि मेरे नाम के कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जिंदाबाद। मेरी जिंदगी में आ गई एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। मैंने आपको आज बताया कोई भी एक जो है ना आप स्टोरी की समझ कर आप करेंगे ना स्टडी तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट। आपको पता चल गया कि एक स्टोरी की वजह से मैंने आपको बताया कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आपको पता चल गया कि हाइड्रोजन रो पड़ी थी, इस जमाने में कुछ भी नहीं है, और उसको और अमोनिया को एक रहमदिल बना दिया। और उसने कहा कि इस से यहाँ से शुरू हो गया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और आपको पता चलेगा कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम क्या कहते हैं और इसके अदर नेम भी हैं। इसको हम कहते हैं डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। ये आप लिख लें जल्दी जल्दी। और इसको कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, कोआयोनिक। क्या कहते हैं, कोआयोनिक बॉन्ड। कोआयोनिक बॉन्ड, इसके 3 नाम है। कौन कौन से? डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, कोआयोनिक बॉन्ड। ये भी आपको याद होने चाहिए। जल्दी जल्दी आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और हम चलते हैं और इस प्रोसेस में और कोई भी आपको कहानी बताता हूँ। चलो स्टार्ट कर, जल्दी जल्दी आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ नोटबुक पर नोट कर लें जल्दी। और इसके बाद बच्चे हम चलते हैं कि आपको पता चल गया, चलो ठीक है आप बच्चे पता चल गया आपको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या है। और चले अब स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। अपने नोट्स यार निकाल ले, जल्दी करें, जल्दी 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 जल्दी। और हम चलते हैं कि अब हमें पता चल गया कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या है। जब भी कोई एक शेयर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन हो एक एटम से दूसरे एटम्स में, और जब भी कोई डिसिमिलर एटम हो हम उसको क्या कहते हैं, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। चलो ठीक है, इसको कौन सा साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया? बच्चे बताओ जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी। कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है इसको इस यार को कौन था यार, जल्दी बताएं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को किसने डिस्कवर किया? कौन सा बंदा था, कौन सा साइंटिस्ट था, जल्दी बताएं। इसको यार दोस्त ने कौन सा, एक यार मेरा दोस्त था, कौन सा यार सर आपका कौन सा दोस्त था? ये था ना मेरा सेडविक था। उसने मुझको कॉल की, उसने क्या की थी, मुझे कॉल की थी कि एक सेडविक ने कॉल की। उसने कहा क्या सेडविक सर, हेलो। इसने कहा कि मैंने जो है ना एक बॉन्ड डिस्कवर किया है। तो मैं तो शौक गया, मैं पिछले 20 साल आप देखेंगे अब मैंने पीछे गया था। उसने कहा था मेरे को, ठीक है, कि सेडविक ने कहा मैंने एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड डिस्कवर किया है। चलो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कैसे वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब चलते हैं एक एग्जांपल की तरफ कि एक हाइड्रोजन था। ठीक है, आपको मैंने बताया कि अब इक्वेशन की तरफ हम चलते हैं। सेडविक ने क्या किया था, एक डिस्कवर किया था। क्या किया डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया? सेडविक ने। क्या डिस्कवर किया? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जल्दी जल्दी बचे। और उस क्या करते हैं हम, हमारी इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे सर हम कैसे पता चले? चलो बच्चे एक देखिए, एक हाइड्रोजन था मेरा दोस्त, उसने क्या किया, एक मैंने आपको बताया था उसको
छीन लिए थे, किसने? क्लोरीन ने। अब क्या हुआ कि हमारी जो अमोनिया, जब भी हमारी अमोनिया से रिएक्शन हो, आप ऐसे करें कि हाइड्रोजन जब भी रिएक्शन करेगी क्लोरीन से तो क्या बनेगा? HCl बनेगा। क्या बनेगा? HCl। जब HCl से क्या, जब HCl क्या करेगा? हाइड्रोजन जब इससे जब ये छीन जाएगी, जब ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर जे डोनेट जो है, लालची जो है, ये कौन सा है? ये लालची इंसान है। क्या करेगा? हाइड्रोजन से लेके जाएगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगी हाइड्रोजन? अब क्या करेगी? जब इसको मैंने आपको कहानी में बताया कि इस कहानी में एक समंदर बना दिया था, किसने? हाइड्रोजन ने। उस समंदर के पास कौन मिला था? अमोनिया। याद कर ले जल्दी, ठीक है। उसने कहा था कि अब बनेगा अमोनियम आयन। क्या बनेगा? अमोनियम आयन। क्लोरीन भाग गई, क्लोरीन भाग गई हाइड्रोजन से लेकर इलेक्ट्रॉन, और जब ये था बन गया हमारा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। क्या बना? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। बच्चे मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, जल्दी जल्दी बताएं कि इसमें कौन कौन से बॉन्ड मौजूद हैं। जल्दी 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 बच्चे। अमोनियम, अमोनियम से कौन कौन से इलेक्ट्रॉन, कौन कौन से बॉन्ड मौजूद है? क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, बताएं जल्दी 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 बच्चे। अब तक आपको पता चल गया कि ये कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसने तो शेयर किए, आपको पता चल गया, मैंने आपको बताया था पहले, जो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कौन सा बॉन्ड होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है, आपको पता चल गया। मैं आपको पूछता हूं, इस अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम आयंस में कितने टोटल बॉन्ड है? कितने टोटल बॉन्ड है आपको पता है? 1 2 3 4, ठीक है। इसमें कौन से कितने बॉन्ड्स हैं? 4 है। जब भी आपको क्वेश्चन में आए कि हाउ मेनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अमोनियम आयन, देयर आर 4, बट पूछे कि हाउ मेनी, क्या क्या मैंने पूछा? हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन अमोनियम आयन, कि यहां से आप ऐसे ना करेंगे कि इसमें 4 है, नॉट दिस आंसर इज रॉन्ग। जल्दी, आपको पता इसमें होंगे 3। कितने बॉन्ड होंगे मौजूद? 3 होंगे, ये आप याद रख ले, ठीक है, आपको पता चल गया। और भी एक एग्जांपल है, नहीं ले 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 सर, ले ले जल्दी जल्दी ले ले। हाँ चलो चलते हैं कि अब हाइड्रोजन के आपको छीन लिया था क्लोरीन ने, ये तो रोड पड़ा था। अब ये दोस्त को ये कराची जा रही थी। किधर जा रही थी? कराची। क्यों जा रही थी? बस इस घूमने जा रही थी मेरी तरह, कराची जा रही थी। उसने कहा कि हाइड्रोजन तुम तो कराची जा रही हो, क्यों जा रही हो? उसने कहा मैं दुख अपना बांटने जा रही हूँ। चलो कहाँ जा रही हो? इसने कहा मेरे एक दोस्त है वहां जा रही हूँ। इसने कहा कौन सा दोस्त? इसने कहा कि मेरा एक वाटर दोस्त था। कहाँ रहता है? कराची में रहता है। चलो ठीक है तुम जाओ। वो गई, कहाँ गई? कराची गई। कराची जो गई, इसने बॉन्ड बना लिया किससे? हाइड्रोजन से, वाटर से। यार हाइड्रोजन तो जा रही है, ऐसे ना करें। तो क्या बन गया? हाइड्रोजन आयन। क्या बन गया? हाइड्रोनियम आयन बन गया। इसने कहा कि यार तुम तो एक गरीब हो, मैं तुमको देता हूँ। इसने कहा चलो ठीक है मैं देता हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन देगी इसको इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीजन? हाइड्रोजन यार खुद गरीब है, और तो क्या कौन देगा? ऑक्सीजन देगा। मैं भी आपको इसके सवाल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि कौन सा एटम है, कौन सा एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे? जो एटम इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स डोनेट करे, हम उस एटम को क्या कहते हैं? डोनर कहते हैं। ये आप याद कर ले जल्दी। जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्ट करे, क्या करे? उस एटम को हम क्या कहते हैं? एक्सेप्टर कहते हैं, ठीक है, ये आप करेक्टर याद कर ले। और दूसरी बात, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को कैसे हम शो करते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम एरो से शो करते हैं। कैसे? एरो से शो करते हैं। कैसे? एरो से शो करते हैं। बच्चे याद कर लो जल्दी, एरो से शो करते हैं। ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। मैंने आपको 3 पॉइंट बताई, ठीक है। उसमें आपको पता चल गया कि ये स्पेरिकली सॉल्युबल होती है। किसमें?
स्प्रिंगली सॉल्युबल किस में होती है, पोलर नॉन पोलर? बच्चे जल्दी बताओ, किस में, पोलर में नॉन पोलर में? ये स्प्रिंगली सॉल्युबल होती है, सॉरी स्प्रिंगली सॉल्युबल किस में होती है, पोलर में नॉन पोलर में? एक तुक्का ही मार ले, जल्दी बताएं, क्यूज जल्दी बताएं, जल्दी बच्चे। इसमें जो है स्प्रिंगली सॉल्युबल होती है पोलर में। क्यों सर, नॉन पोलर नहीं? बच्चे नहीं है, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कभी इसका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन रही है। क्या बच्चे, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन रही है, मैंने आपको बताया था पोलर बॉन्ड में। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, स्पिरिंगली सॉल्युबल होती है पोलर। ये एक वाहिद जो है बॉन्ड है जो कोवलेंट और आयनिक के बीच के दरमियान है। इस वजह से हम इसको कहते हैं को मीन्स दरमियान। किसके दरमियान सर? एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के बीच के दरमियान है, इस वजह से हम इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आपको पता चल गया। और इसको हम कोआयनिक क्यों कहते हैं सर? कोआयनिक, आपको पता चल गया कि एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो बनती है ना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। क्यों? पॉजिटिव यहाँ पर हाइड्रोजन पर होगी या नाइट्रोजन पर होगी, ये भी आपको क्वेश्चन में बताऊं। कि यहाँ भी एक क्वेश्चन बनेगा कि आप बताएं कि पॉजिटिव चार्ज किस पर होगी, नेगेटिव चार्ज किस पर होगी। नेगेटिव चार्ज होगी ओके हाइड्रोजन पर होगी। जब भी आप याद कर ले कि आपको तो पता चल गया होगा कि हाइड्रोजन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के डोनेट होने की वजह से, क्या इलेक्ट्रॉन के डोनेट की वजह से ये तो नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा। क्यों? यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये आपको बात याद होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपको पता चल गया कि हम इसको एरो में शो करते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेट एटम को हम क्या कहते हैं, डोनर एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? डोनर एटम जल्दी इसको डोनर एटम करें, डोनर एटम, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें स्प्रिंगली सॉल्युबल होती है। क्या स्प्रिंगली सॉल्युबल होती है? किसमें? पोलर में, नॉन पोलर में? बट पोलर में सर, पोलर, ठीक है। आपको पता चल गया, ठीक है। जल्दी आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको नोटबुक पर नोट कर लें। उस पर चलते हैं। अब चलते हैं डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल की तरफ। जल्दी आप इसको नोट कर लें, जल्दी। और बच्चों, मैंने आपको बता दिया कि हम किसको कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं, और उसकी कुछ कैरेक्टर मैंने आपको बता दी। चलो उसके बाद हम चलते हैं। चलो बच्चे, आप क्या करें, नोटबुक यार जरूर ले लें, मेरी एक बात सुन लें, ठीक है। आप उसके बाद आपको आपके पेपर्स होने जा रहे हैं ना, आप उसकी तैयारी प्रिपरेशन आगे चले जल्दी करें, ठीक है। जल्दी प्रिपरेशन करें। उसके बाद हम चलते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोआयनिक, मैंने आपको बताया। और कोआयनिक और को क्या कहते हैं, डेटिव बॉन्ड कहते हैं। मैंने आपको रीजन बताए कि हम उसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं, कोआयनिक बॉन्ड क्यों कहते हैं, डेटिव बॉन्ड क्यों कहते हैं। मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन बता दिए, क्लियर किए। और आपको करते हैं डेफिनेशन पर, इंट्रोडक्शन पर, सॉरी इंट्रोडक्शन पर हम करते हैं कि साहब कौन सा था जिसने साहब ने हमारे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कवर किया। हमने डिस्कवर नहीं किया है यार, सॉरी, मैंने डिस्कवर किया तो होता, कुछ हम भी डिस्कवर करेंगे, आप भी डिस्कवर कुछ करेंगे। चलो डिस्कवर सबसे पहले किसने किया था, सेडविक ने किया था। डेफिनेशन क्या है सर, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन ये है बच्चे, मैंने आपको बताया कि जब भी कोई एटम बने, वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसमें वन पेयर हो या टू इलेक्ट्रॉन्स हो किसी डिसिमिलर एटम्स के बीच दरमियान, तो हम उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जल्दी करें, इसकी हम दूसरी भी डेफिनेशन लिखते हैं आपके बुक्स में। आप 81 पेज ओपन करें 9th बुक की, तो वहां पर सारा कुछ लिखा हुआ है, बट इस तरह नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने आपके 9th के लिए इस वजह से मैंने बनाए नोट्स। जल्दी आप इसकी नोट्स स्क्रीनशॉट ले लें। आपको पता चल गई कि फर्स्ट डेफिनेशन हमारी कौन सी है और सेकंड डेफिनेशन चलते हैं। हमारी सेकंड डेफिनेशन ये है कि जब भी एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक टाइप है, किसका, बॉन्ड का सर, ठीक है सर।
सर आगे चले ना। बॉन्ड जो है, एक बॉन्ड फॉर्म होता है जब भी कई बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय वन एटम। सर व्हाट इज ए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ये तो आपने बताया नहीं है। व्हाट इज एटम? एटम हम उसको कहते हैं इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी कटेबल, हम उसको क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। बट ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है। और उसके बाद बॉन्ड पेयर हम इसको कहते हैं जब किसी दोनों एटम्स में जब बॉन्ड बन गया हो, क्या बॉन्ड जैसे कि आप देख सकते हैं जब कोई बॉन्ड बने, सबसे पहले हम इसको जब भी कोई बॉन्ड तो केमिकल रिएक्शन के बाद जब भी दोनों के एटम से दरमियान हो कोई इलेक्ट्रॉन्स, हम उसको क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता चलेगा। ये एग्जांपल नहीं है कि ये एग्जांपल नहीं है इसका कोऑर्डिनेट कोलन बॉन्ड का, मैं आपको बता इस बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को मैंने आपको बताया। ठीक है, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन इसको कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब चलते हैं एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन और कुछ कैरेक्टर्स की तरह। ठीक है, जल्दी इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। और बच्चों उसके बाद हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन पर। एक्सप्लेनेशन क्या है? ठीक है, आपको पता चल गया है कि सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है, आपको पता चलेगा। डेफिनेशन एक मैंने नहीं बताई है, याद कर ले। दो बताइए, आपको याद भी करनी चाहिए। ये जो पैटर्न है ना, आप रीड करेंगे, आप नोट्स बनाएंगे ना, तभी आपको याद हो जाएगा। मैं आपको गारंटी 100% कह रहा हूँ कि मैंने आप वीडियो सबसे पहले आप समझ में नहीं आ रही है, टेंशन ना लें। ठीक है, आप मेरा नोट्स बनाएं कि मैं आपको 100% कहता हूँ, 100% श्योरिटी देता हूँ कि आप 100% श्योरिटी है मेरी कि आप इसको रीडिंग करें। उसके बाद आपको समझ में ना आए आप कमेंट करें। आपको व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको दे रहा हूँ, अब ग्रुप मेरा ग्रुप भी है, वहाँ भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और हमारा 100% मैं कहता हूँ, आपको 100% नहीं हो तो आप मेरे नंबर को आपको नंबर में स्क्रीन पर दिखाई दूंगा। ठीक है, वहाँ पर आप जो है मुझे कमेंट करें और मैसेज भी करें, आप फ्री मैसेज करें। ठीक है, वहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन का भी जवाब दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि दो डिस्पिलर एटम्स हो और एक को लोन पेयर हो और दूसरा एटम जो है उसको वेकेंट ऑर्बिटल हो। क्या को? वेकेंट और एम्प्टी ऑर्बिटल हो, तो हम उसको हो तब भी एक इलेक्ट्रॉन हमारा जो होगा बनेगा, एटम हमारा कोऑर्डिनेट कोलन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, उसके बाद जब भी कोई एटम, एक्सप्लेनेशन में क्या है कि हम दो एटम डिस्पिलर एटम लेंगे, हम उसको क्या करेंगे, एक को हमारी शर्त है कि एक एटम जो है वेकेंट हो और एक एटम फुली हो। ठीक है, जब भी फुली एटम जो है वेकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ठीक है, जो एटम डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन हम उसको डोनर एटम कहेंगे और उस पर चार्ज कौन आएगी? पॉजिटिव आएगी। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा हम उसको क्या कहते हैं? एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एक्सेप्टर एटम कहते हैं। उस पर कौन सी चार्ज आएगी? नेगेटिव चार्ज आएगी। ये सारा कुछ था एक्सप्लेनेशन में। अब चलते हैं, कोई एग्जांपल सर ले, एक नहीं दो एग्जांपल दूंगा। ठीक है, 82 पेज को ले आप, 9 पेज का सिंध बोर्ड का। ठीक है, वहां पर आपको लिखा होगा, दो एग्जांपल होंगे। ठीक है, अब वो भी मैं आपको बताता हूँ, जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले। और उसके बाद हमारे एग्जांपल्स होंगे। एग्जांपल में है कि एक अमोनिया है, जब हाइड्रोक्लोराइड एसिड से जो रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन हम उसको कहते हैं जब एक्चुअल जो कंपोजिशन हो वो चेंज हो, एक्चुअल कंपोजिशन चेंज हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। देखें कि यहाँ पर है अमोनिया और क्लोराइड है, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड नहीं है, अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे एक दोनों ही साथ नहीं मौजूद है, हम उसको क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जो एक्चुअल प्रोडक्ट हो वो अपनी सारी जो प्रोडक्ट है वो जो सेम प्रोडक्ट है जो सेम प्रोडक्ट है वो नहीं हो, सेम रिएक्शन ना हो, चेंज हो जाए। ठीक है, वो क्या हो? चेंज हो जाए। ये हम उसको कहते हैं
केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जब होगा कि क्या होगा कि हाइड्रोजन, मैंने आपको बताया रिएक्शन में जब ये जो है इलेक्ट्रॉन इस पर जो है क्लोरीन छीन जाएगी तो क्या करेगी, हाइड्रोजन तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और इसकी वैकेंट ऑर्बिटल बन जाएगी। जब इसकी वैकेंट ऑर्बिटल बन जाएगी तो क्या करेगी, तो जब नाइट्रोजन है और इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट करेगी तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। ठीक है, इस पर पॉजिटिव नेगेटिव, जो नाइट्रोजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी और हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। बट जो नाइट्रोजन की पॉजिटिव चार्ज है वो डोमिनेट हो जाएगी। क्यों, किस वजह से, ये आपको क्वेश्चन होगा। यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी। हमने डिस्कस किया था आयोनिक बॉन्ड में, तो एक पॉजिटिव चार्ज हो एक सोडियम क्लोराइड पर एक पॉजिटिव है नेगेटिव। ओवरऑल क्या होती है, जीरो चार्ज होती है। बट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्यों है, ये आपको क्वेश्चन है, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, क्यों इस पर पॉजिटिव चार्ज है। जब हम कहते हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैंसिल होते हैं, बट यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव डोमिनेट क्यों है। ओके वॉइस, ओके ठीक है स्टूडेंट्स, पता चल गया। मेरे दोस्त भी हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं और मेरे कुछ बॉयज भी हैं। बॉयज को छोड़े, हमारे स्टूडेंट्स है, सारे हमारे ब्रदर्स और स्टूडेंट्स है। ठीक है, हमारे साथ क्या होना चाहिए, ये आपको क्वेश्चन होने चाहिए। ये आपको क्वेश्चन है, ये आप कल मुझे या कमेंट में आपको आता हो तो बता दे, नहीं आता है तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो बनाकर सेट कर दूंगा। चलो उसके बाद चलते हैं कि अमोनियम बन जाएगा अमोनियम आयन। ठीक है, क्या बन जाएगा, अमोनियम आयन। क्लोरीन रिलीज हो जाएगी। इस पर कौन सी चार्ज होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव यार। क्यों पास नेगेटिव सर इस पर चार्ज, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन जो है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिए थे, याद है ना, रिच में छीन लिया था किससे, गरीब से। मैंने आपको बताया था, कहानी एक बड़ी अच्छी बताई थी। और उसके बाद हम चलते हैं कि जब वाटर हाइड्रोजन एक बचा जा रहा था, वहां एक ऑर्बिटल जो है वैकेंट थी, एम्प्टी ही थी। क्या थी, एम्प्टी थी। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाटर ने कहा कि मैं सबको डिसॉल्व करता हूँ यार, मैं सबकी मदद करता हूँ तो मैं इसकी भी मदद कर रहा हूँ। तो उसने कहा क्या किया, तो इसको दो पेयर जो दो इलेक्ट्रॉन से इसको सेंड किए। हम इसको क्या कहते हैं, एक्सेप्टर एटम, और इसको क्या कहते हैं, डोनर। इसको कहते हैं क्या, डोनर यार, इसको क्या, एक्सेप्टर। पता चल गया, जल्दी बताएं बच्चों, इसको कहते हैं। और यहाँ पर बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आयन। हम इसको कहते हैं हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब चलते हैं इसके कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। सिंपल दो कैरेक्टर, तीन कैरेक्टर मैं आपको बताता हूँ। जल्दी अब इसकी स्क्रीनशॉट लें बच्चे, जल्दी यार, टाइम नहीं जाए, जल्दी बच्चे। और बच्चों अब चलते हैं लास्ट जो हमारा कैरेक्टर्स या प्रॉपर्टीज, हमारी जो कोऑर्डिनेट कोलन बॉन्ड है वो कौन कौन सी है। लास्ट है यार, थोड़ा सब्र कर ले। ठीक है, ये जो है कोऑर्डिनेट कोलन बॉन्ड जो है उसकी प्रॉपर्टीज कैरेक्टर्स कौन से हैं। ठीक है, ये हो स्प्रिंग सॉल्युबल इन वाटर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्प्रिंग, डू यू नो? नो सर, बता दें। स्प्रिंग मीन्स हाफ सर क्यों है, आयोनिक होता है वो कंप्लीटली सॉल्युबल होता है पोलर में, जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड होता है पोलर में सॉल्युबल नहीं होता है, बट नॉन पोलर में सॉल्युबल कंप्लीट होता है। बट ये स्प्रिंग सॉल्युबल क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये भी आप बताएंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में या आपको मैं शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद चले कि स्प्रिंग सॉल्युबल में आपको बताता हूं कि हाफ सॉल्युबल होता है वाटर में। बट देखें कि हम 100 मिलीलीटर लें, क्या लें, 100 मिलीलीटर लें, किसका, वाटर का। जो हमारे कोऑर्डिनेट कोलन बॉन्ड है वो सॉल्युबल होंगे के 1 मिलीलीटर, मीन्स
नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ओनली 1%, यहाँ आप यहाँ ऐसे कर ले कि 99% जो है वो सॉल्युबल नहीं होता, 1% सॉल्युबल होता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। किसमें? वाटर में। ये आप समझ ले कि सॉल्युबल तो होता है बट स्प्रिंगली सॉल्युबल मींस हाफ सॉल्युबल होता है, बट हाफ मीन ठीक है, आप पता चलेंगे कि 99% जो है सॉल्युबल नहीं होता है। किसमें? वाटर में। बट 1% सॉल्युबल होता है, हम इसको क्या कहते हैं? स्प्रिंगली सॉल्युबल। बट जब हम आयोनिक लेंगे तो पोलर में 100 to 100 लेंगे मिलीलीटर्स तो 100% सॉल्युबल हो जाएगा। बट जब हम नॉन पोलर लेंगे तो उसमें कंप्लीटली 100% सॉल्युबल नहीं होगा। समझ में आई बात कि ये है एक सॉल्युबिलिटी पर। उसके बाद है व्हाट डिनोटेड बाय एरो। मैंने आपको बताया कि डोनर से एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, इस वजह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज पोलर। ये क्यों सर? पोलर तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। देखिए बच्चे, आपको मैंने बताया था कि अमोनियम आयन पर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पर क्या चार्ज है? नेगेटिव। तो पोलर तो बनाना, पोलर तो यार बनाना दोस्त मेरे बच्चों। देखें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, बनाना पोलर चार्ज अपीयर होए ना, तो हम इसको क्या कहते हैं? पोलर बॉन्ड कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर डिसिमिलर एटम होते हैं, इस वजह से कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। देखिए यहाँ पर ऐसे ही देखें कि यहाँ पर क्लोरीन नाइट्रोजन हो, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगी, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर भी बॉन्ड बनेगा। ये तो आप छोड़े, ठीक है, यार तो आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ पर बॉन्ड कैसे? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड किस पर बना? नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से, ठीक है। ये हम इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, इस पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगी, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगी। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होती है जिस पर हम उसको क्या कहते हैं? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज फाउंड बाय वन साइड शेयर। मैंने आपको बताया कि ऑलवेज वन साइड शेयरिंग होती है, अदर एटम कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता, इस वजह से हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। मैंने आपको आज 2 क्वेश्चन दिए, किसके लिए? होमवर्क के लिए। आप सोचे समझे, आपको नहीं आता है टेंशन ना लें, आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दिया होगा, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, जहाँ पर आप सेंड करें क्वेश्चन। आपको कोई भी आंसर हो आपको आए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन या आपको व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। तो ये तो हमारा सारा वीडियो था किस पर? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड पर। ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारी जो है नेक्स्ट होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो भी हमारी होगी उस पर होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमारी उस पर होगी। सिक्स वीडियो होगा हमारा उस पर होगा। नेक्स्ट जो है प्रिपेयर रहें। और आप मैं जो आपको ये जो है ना नोट्स बनाना हूँ, तो आप नोट्स बनाएं, ठीक है। ये आप नोट्स बना कर चले, ठीक है। आपको रीडिंग करें, बुक्स की रीडिंग। आप प्रिपेयर जो हो गए मेडिकल टेस्ट के लिए, तो आपको रीडिंग मस्ट करनी होगी, ठीक है। ये भी आपको होगा। आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी करें, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करें, या आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दिया होगा, वहां पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे पर्सनली, ठीक है। आप बच्चों के लिए मैं पर्सनली भी जो भी क्वेश्चन हो आप पर्सनली मुझे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा आंसर, ठीक है। जो हमने आज क्वेश्चन 2 दिए वो आपको आते हैं तो आप कमेंट करें या व्हाट्सएप करें, या मैं आपको शॉर्ट वीडियो है वो आपको बताऊंगा, ठीक है। ये था हमारा सारा वीडियो। आपके इजाजत दें।